तो आइए चलिए आज बात करते हैं रूटीन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सक्सेस आपको कैसे मिल सकता है AIAPG ET 2020 में। तो जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो आपकी कैसी प्लानिंग है। प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत ही इजीली आप जो भी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो गाड़ी हो या फिर आप एक मूवी प्लान ही करते हैं, तो आप पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवी आपको देखने जानी है। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको उस मूवी में कितने समय देने हैं, राइट। ठीक है, इस टाइम को हम चलेंगे या उस टाइम को, वो एक सूटेबल टाइम है। तो उसी तरीके से सक्सेस पाने के लिए प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं रूटीन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक रूटीन आपको बताऊंगी, जिस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूटीन को। तो रूटीन जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे होम्योपैथी में। उसके बाद सेकंड पार्ट है फार्मेसी और थर्ड पार्ट है मैटरमेडिका। लेकिन क्या है कि अगर आप होम्योपैथी फार्मेसी सबसे पहले कंप्लीट करेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करना होगा, और कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। बस आपका फार्मेसी कंप्लीट। ऑर्गेनल में क्या है कि एफोरिज्म है, तो एफोरिज्म जितने हैं आपको सभी एफोरिज्म को समझना है। ठीक है, कौन सा उस एफोरिज्म में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्रिंसिपल कौन से यूज़ होंगे, फिलॉसफी क्या है, साइकोलॉजी के हिसाब से इसे क्या क्या चीज़ सूट करेंगे, तो वो सब आप समझ के अगर आप चलेंगे ऑर्गेनल में तो आप काफ़ी इजीली ऑर्गेनल कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं मैटरमेडिका में। तो मैटरमेडिका में कौन से पार्ट पढ़ने चाहिए? मैटरमेडिका में आपको पढ़ना चाहिए एलेंस की नोट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप कोई भी होम्योपैथिक मैटरमेडिका आप ले सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बोरिक और एलेंस लेके चलते हैं तो आप काफ़ी सारा जो है मटेरियल फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जिसको आपको मैटरमेडिका में लेना चाहिए? तो वो ऐसे मेडिसिन जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, उन सब मेडिसिन को आप जो है वो लीजिए। और कुछ चीज़ें ये भी देखिए कि जब आप होम्योपैथी फार्मेसी में आते हैं ना, तो होम्योपैथी फार्मेसी में एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी फार्मेसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इंडिया से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो भी कोई मेडिसिन बनी है तो अगर वो इंडिया से बनी हुई है तो वो पूछ देंगे कि भाई बताइए कि ये किस पार्ट से बनी हुई है, ये किस किंगडम से है। तो समझिए, जो भी इंडिया से रिलेटेड कुछ भी है तो आप उस सबको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। आपकी फार्मेसी कंप्लीट है, आपके जितने नंबर फार्मेसी से पूछे जाते हैं आप सब डन कर देंगे। फिर मैटरमेडिका की जो मैं बात कर रही थी केंट और बोरिक की, मैं बात कर रही थी एलेंस और बोरिक की। तो एलेंस बोरिक बहुत ही एक बेसिक आप कह सकते हैं जो जड़ है वो उसको मजबूत करती है। तो वो दोनों को आप पढ़िए, उन दोनों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो और अब ये बात आती है कि हम किस तरीके से इन सबों को कंप्लीट करें कि आपका NIH जैसा अगर आपका टारगेट है तो वो आपका कंप्लीट हो। तो चलिए आइए देखते हैं। एवरीवन को मैं कहती हूँ, एवरीडे कहती हूँ और डेली कहती हूँ, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, आप उसको लिख लीजिए। एवरीवन, एवरीडे एंड डेली। जब हम होम्योपैथिक की बात करते हैं, मैं एलाइड पार्ट की बात नहीं कर रही, मैं होम्योपैथी की बात कर रही हूँ। जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, रिपर्टरी भी आता है, जो कि मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गई। तो रिपर्टरी जो है वो मैटरमेडिका का ही एक तरीके से पार्ट आप कह सकते हैं। ऑर्गेनल, फार्मेसी और फिर रिपर्टरी, मैटरमेडिका, ये जो चारों हिस्सा है ना होम्योपैथी का, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और जब हम इस हिस्से की बात करते हैं तो होम्योपैथी इसी से बनी हुई है। तो ये चारों चीज़ों को आपको अगर कंप्लीट करना है तो पर डे पढ़िए, ज़्यादा नहीं। फार्मेसी का एक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, आप 2 टॉपिक उठा के पढ़िए। अगर आप फार्माकोपिया पढ़ रहे हैं तो फार्माकोपिया सिर्फ पढ़िए, राइट, उसी से रिलेटेड फार्मेसी पढ़िए। तो 2 टॉपिक हो गया, आपका फार्माकोपिया भी हो गया, आपका फार्मेसी भी हो गया, आपको याद भी हो जाएगा बहुत ईजीली। लेकिन
पर डे पढ़ना है। दूसरी चीज़ ऑर्गेनन, ऑर्गेनन क्या है वो भी पर डे पढ़ना है। हर ज़्यादा एफोरिज्म नहीं है, हमें 2 एफोरिज्म याद करने हैं, 2 एफोरिज्म इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है। इससे ज़्यादा याद करेंगे तो याद भी नहीं रहेगा आपको, 2 पर डे। तीसरी चीज़ क्या है, मैथमेटिका। मैथमेटिका को याद करते टाइम आपको ये ख्याल रखना है कि मैथमेटिका जो भी है इसे भी पर डे हमें पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरा एक बोरिक भी पढ़ लें और कैंट भी पढ़ लें, नहीं सॉरी एलियंस भी पढ़ लें। तो एलियंस और बोरिक को अगर आपको पढ़ना है तो आप मेडिसिन सिलेक्ट करें, चूज़ करें कि आपको क्या पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है ना उसे आप आज का, ठीक है, आज का टारगेट है इस मेडिसिन को पढ़ना है। एकोनाइट ही ले लीजिए, एकोनाइट नैप, आज हम एकोनाइट नैप पढ़ेंगे। तो एकोनाइट नैप अगर हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, एकोनाइट नैप ले लिया, उसको आपने मार्क कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कीजिए सबसे पहले, आपको जो भी लगता है, फिर आप उसे थैरोली पढ़िए कि क्या चीज़ है उसमें दी हुई, क्या नहीं है। एक दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा एकोनाइट का, वो बनाइए, और उसके बेसिस पे फिर इस तरीके से हर मेडिसिन आप यूज़ कीजिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से ये मेडिसिन के क्वेश्चंस मेरे बन के निकल के आते हैं। फिर आपका देखिएगा कि ये मैथमेटिकल कंप्लीट है, थेरेपेटिक्स कंप्लीट है। रही बात रिपर्टरी की, तो रिपर्टरी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पिछले बार क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखिएगा, फिर उससे कोरिलेट कीजिए हर चीज़ को। और रिपर्टरी में क्या होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैसे आप सिम्टम्स को कैच करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप देखेंगे, आपकी रिपर्टरी भी कंप्लीट है। फाइन। और मेरे 10 क्वेश्चंस तो ऑलवेज हर दिन मैं लाने वाली हूँ, तो आपको 10 क्वेश्चंस आपको वो कंप्लीट कर लेने। अगर आप सब कर रहे हैं, ये पूरा पार्ट कर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, उस हिसाब से अगर आप AI APGET की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अगर आप पर डे डेली ये सभी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पार्ट। इसके साथ आप मेरी वीडियोस देखिए जो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, ठीक है। 10 वीडियोस जो हैं, 10 क्वेश्चंस के वीडियोस जो हैं वो मैं कुछ देर में अपलोड कर दूँगी, तो फिर आप उसे भी देख सकते हैं, राइट, ताकि आपको जो है और फोकसिंग आपका बढ़े। दूसरी चीज़ जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ओके, होम्योपैथिक मैथमेटिका भी इसमें आ गया है, तो होम्योपैथिक मैथमेटिका हटा दीजिए। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी और कम्युनिटी मेडिसिन, जितने हैं वो सब कंप्लीट करने के लिए आपको 3 दिन इज़ इनफ। 3 दिन में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, आप अगर जो भी BHMS जिन्होंने किया हुआ है वो अच्छे से इन सब से रूबरू होंगे, और काफ़ी फोकस होम्योपैथी वाले ना इन्हीं सब चीज़ों में करते हैं, तो फिर ये तो कंप्लीट होगा एक तरीके से। और अगर ये कंप्लीट है तो इसे किस तरीके से और कंप्लीट करना है वो देखिए। सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि सैटरडे को मुझे ये एनाटॉमी करना है, फिर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या कुछ भी इसमें से एक आप टॉपिक ले लीजिए, एक पार्ट ले लीजिए, अच्छा मुझे ये करना है, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये करना है। दूसरी चीज़ है कि आप सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे इस टाइप से कीजिए, बीच में एक एक दिन गैप कीजिए, राइट, क्योंकि आपको पर डे पढ़ना है होम्योपैथी का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है फार्मेसी, राइट। होम्योपैथी का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, फार्मेसी है, दूसरा है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, और तीसरा है होम्योपैथिक मैथमेटिका। तो ये तीनों पार्ट तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, जो कि हर दिन होगा आपका, राइट। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इसको अगर आपको कंप्लीट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 3 दिन इसे डिवाइड कर लें। 3 दिन में किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाइए, कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने का मतलब ये मतलब नहीं होता कि आप पूरा पढ़ डालेंगे। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो फिर आप ऑर्गेनन कब पढ़ेंगे, फार्मेसी कब पढ़ेंगे और मैथमेटिका कब पढ़ेंगे, एक मेडिसिन कंप्लीट कब करेंगे आप। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज गेन होगा और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं पूरा कैपेबल हूँ कि मैं यहाँ बैठ के कंप्लीट कर सकता हूँ, राइट। एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
या फिर अगर आप सैटरडे मंडे वेडनेसडे नहीं कर सकते तो फिर आप संडे ट्यूसडे फ्राइडे 3 ही दिन कीजिए, क्योंकि 3 दिन करने से क्या होता है कि एक आपका एक फोकस होगा कि हाँ 3 दिन मुझे ये करना है, राइट। इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि आप AIAP JET कंप्लीट करेंगे। अब फर्स्ट कंप्लीट द मोस्ट इजी सब्जेक्ट। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए जो बहुत आसान हो, आपको लगे कि वाह अब तो मैं इसे कंप्लीट कर ही दूंगा, ये बहुत इजी है, उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, पर डे आपको एक काम तो करना ही है कि आपको 3 चीज़ें करनी ही करनी है। एक मेडिसिन याद कीजिए, कोई भी एक मेडिसिन लीजिए, ठीक है, लिया उसे याद किया, चाहे वो एकोनाइट हो या कुछ भी कोई भी मेडिसिन हो, सैलिडोनियम हो, चाइना हो, कोई भी एक मेडिसिन लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए। फार्मेसी का एक सब्जेक्ट जो भी है एक टॉपिक लीजिए, वो कंप्लीट कीजिए। और फिर ऑर्गेनन 2 एफोरिज्म पर डे 2 कीजिए, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से करने के साथ साथ जो इजी आपको मोस्ट सब्जेक्ट लगता है उसे कंप्लीट जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसे वो सारी चीज़ें अगर आप रिवीजन टाइम में भी करेंगे ना तो आपको ईजी होगा। तो ये तो थी मेरे टिप्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लेंदी हो गया थोड़ा, लेकिन अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करते हुए जाइए।